हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम जो कृषि और पशुपालन के क्वेश्चन करेंगे, जो आपकी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, तो यहीं से आपके सभी के सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। आप देख सकते हैं टीजीटी 2005 कृषि हाल प्रश्न पत्र है आपका, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इस बुक की कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस बुक में जितने भी आपके जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर हैं वही आपको केवल एक बार रीड कर लेने हैं एग्जाम में जाने से पहले। इसके अलावा आपको और चीज़ों पर टाइम वेस्ट नहीं करना है कहीं से भी। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे कांस्टेबल के एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, कौन सा युग्म सही जो है आपका सुमेलित नहीं है। तो इस बुक में आप देख सकते हैं व्याख्या सहित आपके आंसर दिए गए हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। केवल 1 से 2 बार आप इसको रीड कर लेंगे, इनफ है आपका, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। पहला है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, तंबाकू चिकोरियम इन टाइप्स। ठीक है, इसका ये देख सकते हैं आप, खरपतवार जिसको हम बोलते हैं, उनके स्थानीय नाम और प्रभावित जो फसल है उनसे रिलेटेड पूरा इसका विवरण दिया गया है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन है, बदावरी भैंस की जो उत्पत्ति है, जो स्थान है, वो किसे माना गया है, तो माना गया है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, एक इटावा शहर है आपका आगरा का, तो जिसको माना गया है उत्पत्ति बदावरी भैंस का। नेक्स्ट है, भारत के गोवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल है, तो कौन सी है, वो है कॉकरेज। कौन सी है, कॉकरेज। आगे चलते हैं, पशुओं में जो चिचड़ी बुखार का रोग होता है वो किसके कारण होता है, तो चिचड़ी बुखार का रोग होता है किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, तो इस बुक की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप रीड कर लेंगे सभी के सभी क्वेश्चन। केवल आपको क्वेश्चन करने हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। जितने भी टीजीटी और पीजीटी के दिए गए हैं क्वेश्चंस, केवल आपको रीड कर जाना, एग्जाम में जाने से पहले वो बहुत है। आगे है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं में विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है, तो विषाणु द्वारा कौन सा होता है, पोंकनी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसके अलावा आप देख सकते हैं जीवाणु द्वारा कौन से रोग होते हैं, यहाँ पर दिया गया है। और बैक्टीरिया द्वारा जो रोग होते हैं, गलगोटू, थनैला, क्षय रोग, जीवाणु जनित रोग होते हैं, तो इनको भी आप रीड कर लेना एक बार। नेक्स्ट है, फॉस्फोरिक और पोटेशियम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तो कब करते हैं, बुआई के समय मूल खाद के रूप में। ठीक है, जब आप खेतों की बुआई करते हैं तो तब खाद के रूप में आप फॉस्फोरिक और पोटेशियम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, हरी खाद विस्थापित कर सकता है, जो हरी खाद है क्या विस्थापित कर सकता है, 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सभी के सभी क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे गए थे। नेक्स्ट है, मशरूम संबंधित है, तो जो मशरूम है आपका वो किससे संबंधित है, तो आप देखेंगे इसका जो आंसर है सी। ठीक है, एक प्रकार की क्या होती है, फफूंद ही होती है। मशरूम में बटन खूम की 2 खाद्य जातियाँ ज़्यादा लोकप्रिय हैं, जो इस प्रकार है, और कौन सी है, आप देख सकते हैं एगोरिक्स आपकी है, बाइस फोरस और बाइटारिक्स। ठीक है, ये आपकी 2 प्रजाति हैं जो खुम्बी की हैं, तो सी आंसर इसका होगा, और वो क्या है, फफूंद से। आगे चलते हैं, नील हरित शैवाल काम करती है, जो नील हरित शैवाल है काम करती है किस फसल में करती है वो, तो वो करती है धान की में। आगे चलते हैं, सरसों के तेल में तीखापन का कारण होता है, जो सरसों का तेल होता है उसमें जो तीखापन होता है वो किसका कारण क्या होता है, तो उसमें होता है आपका ग्लूकोसिलेटस। ठीक है, ग्लूकोसिलेटस होता है आपका। नेक्स्ट है, अरहर में दाना एवं लकड़ी का औसत अनुपात क्या होता है, जो आपकी अरहर होती है उसमें दाना और लकड़ी का औसत अनुपात कितना होता है, वो होता है 1:6 से 8। ठीक है, 1:6 से 8। इसमें आप देख सकते हैं अरहर एक दलहनी फसल है जिसमें 22.3 प्रोटीन, ये भी आप पढ़ सकते हैं, जिसमें 22.3% प्रोटीन पाई जाती है। इसका उत्पादन दाना 15 से 20 कुंटल होता है। ठीक है, लकड़ी है जो कितना होता है, 50 से 70 क्विंटल होता है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा खनिज आपूर्ति कारक है, तो कौन सा जो खनिज है आपूर्ति कारक है आपका, वो कौन सा है, सुपरमिंडम। नेक्स्ट है, एक संकर बछिया की प्रथम ब्यात की आयु होती है, जो संकर बछिया होती है उसकी प्रथम ब्यात की जो आयु होती है वो कितनी होती है, वो होती है 24 से 30 माह। ठीक है, ये कहते हैं हरियाणा एसएससी। ठीक है, आपका एग्रीकल्चर का जो एग्जाम है हरियाणा पुलिस का बना दिया गया है। नेक्स्ट है, एक दुधारू गाय को उसकी शरीर रक्षा के लिए निम्न में से कितना दाना आहार दिया जाता है, एक जो दुधारू गाय है उसकी शरीर की रक्षा के लिए उसे कितना दाना आहार दिया जाता है, तो वो दिया जाता है 1 से 1.5 किलोग्राम। ठीक है,
नेक्स्ट है, तो आप ये देख सकते हैं अलग अलग गायें हैं जिनको अलग अलग दिया जाता है। यदि सूखी गाय हैं तो उसको 1 किलोग्राम, दुधारू गाय हैं तो उसको इतना। तो आप एक बार इनको रीड कर लेना। नेक्स्ट है, गन्ने में जो लाल गुदा सड़न होता है वो किसके कारण होता है? गन्ने में जो लाल गुदा सड़न होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है आपका कोलेटोट्राइकम फलकेटम द्वारा। ठीक है, फलकेटम भी आप याद रख सकते हैं, सिर्फ पूरा याद ना रखें तो आप। नेक्स्ट है, जिसको रेड रोट बोलते हैं, ठीक है, लाल गुदा सड़न। नेक्स्ट है, धान में होपर बर्न होता है। जो धान है उसमें होपर जो बर्न होता है वो किसके कारण होता है? ब्राउन प्लांट होपर्स द्वारा। ठीक है, ब्राउन प्लांट्स होपर्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सरी उगाने की डेपोंग विधि संबंधित है। जो आपकी डेपोंग विधि है नर्सरी उगाने की, वो किससे संबंधित है? तो आप देख सकते हैं ये आपकी है सी। तो ये सी ऑप्शन आपका होगा धान से। नर्सरी उगाने की जो डेपोंग विधि है वो किससे संबंधित है? धान से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मौलिक ग्रामीण संस्थान नहीं है? तो कौन सा ग्रामीण संस्थान नहीं है आपका? जिला परिषद। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित बताना आपको सही नहीं है। तो आप देख सकते हैं यूरिया एक संपूर्ण उर्वरक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो कितनी है? 46% है। ठीक है, एक सही उर्वरक होने के लिए उसमें सभी पोषक तत्व आपके आवश्यक जो भी आपको चाहिए वो होने चाहिए, चाहे वो कम मात्रा में हो चाहे अधिक मात्रा में हो। नेक्स्ट है, जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक है? तो जड़ों की वृद्धि में जो पोषक तत्व आपका सहायक है वो कौन सा है? फास्फोरस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? तो मूंगफली के उत्पादन में कौन सा राज्य है आपका? गुजरात। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वर्ती, ठीक है, अंतर्वर्ती फसल है? तो वो कौन सी आपकी? मूंग। नेक्स्ट है, स्ट्रिप कप जांच की जाती है। जो स्ट्रिप कप है वो जांच की जाती है किसके लिए? इसका आंसर देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका है थनैला रोग में। ठीक है, जो स्ट्रिप कप टेस्ट है वो किस में होता है? थनैला रोग में। नेक्स्ट है, दुग्ध जवर बीमारी पशुओं में होती है। जो दुग्ध जवर की जो बीमारी है वो पशुओं में होती है, किसके कारण होती है? वो कैल्शियम की कमी। ठीक है, किसके कारण होती है? वो कैल्शियम की कमी। नेक्स्ट है, ट्रिटिकल क्रॉस है। जो ट्रिटिकल क्रॉस है वो क्या है आपका? वो है गेहूं और राई का। ठीक है, गेहूं और राई का क्रॉस है आपका ट्रिटिकल। नेक्स्ट है, समाकलित भोज्य तत्व प्रबंधन समाकलित प्रयोग है। ठीक है, आप देख सकते हैं समाकलित भोजन तत्व प्रबंधन इस विधि में पोषक तत्वों को इस प्रकार दिया जाता है जिससे खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहे और टिकाऊ खेती रहे। तो ये क्या होगा? उर्वरकों प्लस जीवांश पदार्थ प्लस जैविक उर्वरकों का। ठीक है, इनका संबंधन है, ये प्रबंधन है आपका। नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक दशाएं हैं। जो प्रकाश संश्लेषण है उसके लिए आपकी आवश्यक दशाएं कौन कौन सी है? रोशनी उपयुक्त तापकरण, क्लोरोफिल और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर उपयुक्त सभी। तो आप देखेंगे इसका जो आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समूह खरीफ फसलों का है? जो खरीफ की फसलों का है उपयुक्त समूह कौन सा है वो आपका? तो वो है आपका मक्का, तिल, कपास, बाजरा। तो आप देख सकते हैं आपकी खरीफ की फसलें कौन सी हैं, रबी की फसलें आपकी हैं। तो आपको समूह दे दिया जाएगा, पूछेगा खरीफ की कौन सी है, रबी की फसलें कौन सी हैं। नेक्स्ट है, ढालू खेत में जुताई की जानी चाहिए। जो आपका ढालू खेत है उसमें जो जुताई की जानी चाहिए किस प्रकार की जानी चाहिए? वो ढाल के विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हरे चारे को बिना इसके तत्वों एवं मूल हरे रंग के ह्रास में सुखाया गया है, इसको निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? हे। नेक्स्ट है, तो आप देख सकते हैं आपको सभी की सभी आपकी पीडीएफ मिल जाएगी, केवल आपको एक बार रीड कर जाना है इसको। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है, निम्न खलियों में से कौन से दुधारू पशुओं के लिए सबसे अच्छी समझी जाती है? ठीक है, तो कौन सी खली है जो आपकी दुधारू पशुओं के लिए सबसे अच्छी समझी जाती है? वो कौन सी है? मूंगफली की खली। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है HTSC। ठीक है, HTSC दुग्ध पाश्चुकरण की विधि में दूध को गर्म करते हैं। ठीक है, कौन सा करते हैं? तो वो कौन सा होता है आपका? 62 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए। ठीक है, हाई टेम्परेचर रखते हैं, लेकिन देखेंगे आप 72 डिग्री सेल्सियस पर। जो आप पास्चुराइजेशन करते हैं वो कितने पर करते हैं? 72 डिग्री सेल्सियस पर उसको 15 मिनट के लिए रखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाहकार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो पौध संरक्षण आपका सलाहकार है मुख्यालय, वो कहाँ पर है? वो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, क्षारीय ऊसर भूमि में धान के पौध की रोपाई के लिए उचित उम्र होती है, तो कौन सी उम्र होती है आपकी? 35 से 40 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो आपकी अंत्योदय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना, जो गरीबों में से सबसे अधिक गरीब हैं उनकी मदद करना। नेक्स्ट है, धान का खेरा रोग किसके छिड़काव से नियंत्रित किया जा सकता है? जो धान का खेरा रोग होता है वो किससे नियंत्रित होता है? आपका जिंक सल्फेट से। नेक्स्ट है, रोगजनकों के आधार पर कंडवा जो रोग होता है आपका इस वर्ग का रोग है। जो कंडवा रोग है आपका किस वर्ग का रोग है आपका? तो ये है आपका फफूंदी का। ठीक है, कौन सा है? फफूंदी का। नेक्स्ट है, एक ही खेत में एक ही समय में एक से अधिक फसलें उगाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनको मिश्रित। ठीक है, मिश्रित फसलें कहते हैं इनको। नेक्स्ट है, यूरिया में बाईयूरेट, ठीक है, का मानक स्तर कितना होता है? तो बाईयूरेट जो होता है उसका स्तर पूछा है, उसका लेवल कितना होता है यूरिया में? तो वो होता है 1.5%। नेक्स्ट है, अच्छे साइलोज का पीएच मान क्या होगा? जो साइलोज है उसका पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 4.2 से 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं जो आपके पूछे गए हैं। घी को दानेदार बनाने के लिए पशुओं को कौन सी खली खिलाई जाती है? तो वो कौन सी होती है? आपकी नारियल की खली। नेक्स्ट है, गाभिन गाय को झुंड से अलग रखना चाहिए। ठीक है, क्यों रखना चाहिए? जिसका आंसर होगा गर्भधारण के 4 माह के बाद। ठीक है, गाभिन जो गाय है झुंड से अलग रखना चाहिए 4 माह के बाद। नेक्स्ट है, बकरी के झुंड को क्या कहते हैं? तो बकरी के झुंड को क्या कहते हैं? इनमें से कोई नहीं, तो जो बकरी का झुंड है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिप कहते हैं। ठीक है, तो सबके इनके अलावा जो भी है आपके गाय भैंस सूअर के समूह को हम हर्ड कहते हैं। भेड़ मुर्गी टर्की के समूह को हम क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। नेक्स्ट है, अमोनियम सल्फेट में जो गंधक होता है वो क्या होता है? कितना पाया जाता है आपका? तो अमोनियम सल्फेट जो होता है, ठीक है, अमोनियम सल्फेट जो है ये फॉर्मूला है आपका में 20.6% नाइट्रोजन व 24% सल्फर पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 24% गंधक। नेक्स्ट है, पौधों में वृद्धि को नापा जा सकता है। जो पौधों में जो वृद्धि होती है उसको कैसे नापते हैं? हम ऑक्सीनोमीटर से। ठीक है, ऑक्सीनोमीटर से। नेक्स्ट है, मृदा जिसमें उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा 250 से 500 किलोग्राम हेक्टेयर होती है तो उसे इस वर्ग में रखते हैं। ठीक है, जिस मृदा में जो आपकी नाइट्रोजन की मात्रा है 250 से 500 हेक्टेयर है प्रति किलोग्राम, ठीक है, प्रति हेक्टेयर इतने किलोग्राम है, तो उसे किस वर्ग में रखते हैं? तो उसको हम रखते हैं सी वर्ग में, यानी कि मध्यम वर्ग में। तो ये निम्न आपके दिए गए हैं, अल्प वर्ग में किसे रखते हैं? मध्यम में, और उच्च में किसे रखते हैं? अलग अलग मात्राएं हैं, आप एक बार रीड कर सकते हैं इन्हें। नेक्स्ट है, जल धारण क्षमता अधिक होती है इस मृदा में। तो कौन सी मृदा है आपकी? सिल्ट दोमट है, जिसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, आधार बीज तैयार किया जाता है। जो आधार बीज है प्रजनक बीज से। ठीक है, जो प्रजनक बीज होता है उससे आपका आधार बीज तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में फैल गई है, इसे निम्न में से किस प्रकार का रोग कहा जाएगा? तो इसे किस प्रकार का रोग कहते हैं? सहसर्गिक। ठीक है, सहसर्गिक रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाभिन गाय को गर्भ धारण के कितने माह बाद गर्भकालीन आहार देना चाहिए? इससे पहले हमने किया था कि झुंड से अलग रखना चाहिए 4 माह के बाद। ठीक है, उसके बाद जो गर्भकालीन आहार देना चाहिए वो कब देना चाहिए? 6 माह के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पूछा गया था। जो विदेशी नस्ल की गाय है वो आपकी कौन सी है? जर्सी। नेक्स्ट है, तरल विष प्रोलोबिका किसके नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाती है? तो ये किसके नियंत्रण के लिए की जाती है? फल चूसक स्लब के। नेक्स्ट है, यदि वार्षिक वर्षा 700 मिलीमीटर से कम हो तो संपन्न होने वाली कृषि पद्धति को कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? शुष्क खेती। नेक्स्ट है, मक्का आलू गन्ना फसल चक्र की सही अवधि कौन सी है? तो ये कौन सी है? 2 साल।
ठीक है। मक्का, आलू, गन्ना फसल चक्र की सही अवधि कौन सी है? 2 साल की। गन्ना लंबी अवधि की फसल है, अतः यह फसल चक्र 2 साल का होगा, ठीक है। इसकी शस्य संगणता कितनी है? 150% है। आवरण फसलें कौन सी हैं? तो आवरण जो फसलें आपकी कौन सी हैं? लोबिया। नेक्स्ट है, रबी की फसलों के विकास के लिए अनुकूलतम तापक्रम क्या होगा? जो रबी की फसलें हैं उनके लिए तापक्रम जो होगा वो कितना होगा? 16 से 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा का रोग वेग, जो हवा का वेग है वो मापा जाता है, कैसे मापते हैं हम? एनीमोमीटर से। नेक्स्ट है, टीका रोग किस फसल से संबंधित है? तो टीका रोग वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपका यह मूंगफली से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ट्रैप फसल कौन सी है? तो ट्रैप फसल आपकी कौन कौन सी है? भिंडी। नेक्स्ट है, मूंगफली की गुच्छेदार प्रजाति कौन सी है? तो मूंगफली की जो गुच्छेदार प्रजाति है वो कौन सी है? आपकी कौशल। नेक्स्ट है, कौन सा नॉन सिम्बायोटिक जीवाणु है? ठीक है, नॉन सिम्बायोटिक जीवाणु आपका कौन सा है? एजिटोबैक्टर, ठीक है, एजिटोबैक्टर है आपका। नेक्स्ट है आपका, सूखे की दशा में पेड़ों की पत्तियों तथा झाड़ियों को गोवंश को खिलाया जाता है, तो इन चारों को कहा जाता है, तो इन चारों को क्या कहते हैं? आपातकालीन चारे। जब आपका सूखा आ जाए तो इसलिए आपातकालीन है ये, कि आपातकाल की स्थिति आ गई तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे? आपातकालीन चारे। नेक्स्ट है, भंडारित हे में नमी की मात्रा होनी चाहिए, तो जो हे है उसमें जो नमी की मात्रा है वो आपकी कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 15 से 20%, ठीक है, 15 से 20। नेक्स्ट है, कच्चे दूध में 2 लाख प्रति मिली से कम जीवाणु दूध की क्वालिटी को प्रदर्शित करते हैं, तो कौन से हैं वो? अच्छे आपके। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन है? भारतवर्ष की सबसे ऊंची भेड़ कौन सी है? नेल्लोर। नेक्स्ट है, सूक्ष्म भोज्य तत्व है, तो कौन सा? वो आपका जस्ता, मैंगनीज और कॉपर। नेक्स्ट है, कौन सा उर्वरक एमाइड रूप से नाइट्रोजन मिश्रित होता है? तो कौन सा होता है? आपका यूरिया। नेक्स्ट है, अपर्दित मृदा में किस फसल की खेती अधिक लाभदायक होती है? तो आपकी जो अपर्दित मृदा है उसमें कौन सी फसल की जानी चाहिए आपकी? तो वो होती है आपकी दलहनी, ठीक है, बी ऑप्शन होगा दलहनी। तो दलहनी फसलों में कौन कौन सी फसल आती है आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं गेहूं, जौ और घासें भी हैं। नेक्स्ट है, मुरजान बिंदु का पीएच होता है, जो मुरजान बिंदु उसका पीएच कितना होता है? 4.18। नेक्स्ट है, दियारा भूमि क्षेत्र होते हैं, केवल आपको रीड करना है ताकि एग्जाम में आप 1 से 2 बार रीड कर जाएं, केवल आपको क्वेश्चन मिले तो आपको हिट कर दें, ठीक है। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ये बिल्कुल नहीं है, आपको ज़्यादा इन पे टाइम खराब नहीं करना है, केवल और केवल रीड करके जाना है इनको। नेक्स्ट है, जो दियारा भूमि क्षेत्र होते हैं तो वो कौन से होते हैं? आपके नदी के किनारे वाले क्षेत्र जहां प्रति वर्ष बाढ़ आती है। नेक्स्ट है, पशुओं में छूत की बीमारी निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी है? वो आपकी खुरपका और मुंह पका रोग। नेक्स्ट है, 400 किलोग्राम शरीर भार वाली एक गाय है, जो प्रतिदिन कितना शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए? जिसका जो भार है वो 400 किलोग्राम है गाय का, तो प्रतिदिन कितना शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए? तो वो है आपका 10 किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भ्रयवासी, ठीक है, बरवाही गाय की नस्ल है? तो बरवाही गाय की कौन सी नस्ल है? खिल्लारी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन खरपतवार नाशी है? तो कौन है आपका खरपतवार नाशी? तो वो है आपका, देखते हैं आंसर, गेहूं में सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों जैसे गेहूं सा व जंगली जाई के नियंत्रण हेतु, ठीक है, आइसो प्रोटीयोरन, ठीक है, प्रोटीयोरन 50 मात्रा प्रति हेक्टेयर 1.5 किलोग्राम तथा आइसोप्रोटियोन आपका 75 मात्रा प्रति हेक्टेयर 1 किलोग्राम किया जाता है, तो आपका आंसर इसका होगा सी। तो क्या है आपका? आइसोप्रोटियोन। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गन्ने का जो मूल भेदक क्षति पहुंचाता है, तो कौन पहुंचाता है? वो तने को। नेक्स्ट है, गेहूं की बुआई के लिए उचित तापक्रम कौन सा है? तो कौन सा है आपका? 15 से 20। नेक्स्ट है, पेगिंग खुट्टी बनना किस फसल से संबंधित है? तो वो आपका है मूंगफली से। नेक्स्ट है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज स्वरोजगार योजना किस
कब प्रारंभ की गई थी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? अप्रैल 1999 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बहुवर्षीय खरपतवार कौन सा है आपका? तो वो है आपका हिरनखुरी। नेक्स्ट है, पछेता झुलसा बीमारी किस फसल से संबंधित है? तो ये आपकी है कवक के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? आपका कवक के द्वारा। नेक्स्ट है, मिल्क फीवर का मुख्य कारण है, जो मिल्क फीवर है उसका जहां भी आपका मिल्क आएगा तो हमेशा हमेशा कैल्शियम उससे रिलेटेड होगा ही होगा आपका। नेक्स्ट एपीकल्चर संबंधित है, तो एपीकल्चर किससे है? आपका मधुमक्खी पालन से। तो आप एक बार ये पढ़ लेना, जितने भी हैं आपके एपीकल्चर, पीसीकल्चर मछली से है, हॉर्टिकल्चर उद्यान से है, आर्बोरिकल्चर झाड़ियों से है और सिल्वीकल्चर है वनों के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है, पानी की वह मात्रा जो 1 घन प्रति सेकंड की गति से एक निश्चित बिंदु से बह रही है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं क्यूमेक। नेक्स्ट है, फसल जिसका प्रयोग हरी खाद के रूप में नहीं किया जाता है तो वो कौन सी है? जौ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी दुधारू नस्ल की गाय है? तो कौन सी है? वो आपकी साहिवाल नस्ल की। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये साहिवाल वाला। नेक्स्ट है, डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन होता है, तो उत्पादक जीवन कितना होता है डेयरी पशुओं का? 10 वर्ष तक। नेक्स्ट है, स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए सूचक जीवाणु है, तो वो कौन सा है आपका? स्ट्रेप्टोकोकाई। नेक्स्ट है, तेज नुकीले सींग पाए जाते हैं, तो ये किसमें होते हैं? आपके केन काठा गाय में। नेक्स्ट है, धान का झुलसा रोग जिस तत्व की कमी के कारण होता है वह है, तो अंग्रेजी में खैरा डिजीज दिया जाता है आपको, तो इसको बोलते हैं जस्ता की कमी के कारण। नेक्स्ट है, म्यूरेट ऑफ पोटैश। ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटाश में K2 की मात्रा कितनी होती है? तो वो आपकी कितनी होती है? 60%। नेक्स्ट है, मृदा का गहरा रंग लक्षण है, तो मृदा का यदि गहरा रंग हो जाए तो उसका क्या लक्षण है? तो यानी कि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है। नेक्स्ट है, जीवांश पदार्थ मदद करता है, जो जीवांश पदार्थ है वो किस में मदद करते हैं? आपके उपयुक्त सभी में, मृदा समुच्चय बनाने एवं स्थिर करने में, मृदा की जल धारणा क्षमता बढ़ाने में और मृदा क्षरण करने में। नेक्स्ट है, शिफ्टिंग खेती है। शिफ्टिंग खेती किसे कहते हैं? तो आप देखेंगे जो शिफ्टिंग खेती है भूमि परिवर्तित होती रहती है किंतु फसल वही रहती है। ठीक है, आपने पहले कहीं पर की फिर अगली बार कहीं पर की, लेकिन फसल वही रहेगी, भूमि आपकी चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट है, गलगोटू बीमारियों का इनक्यूबेशन काल क्या है? तो आपका जो गलगोटू बीमारी है उसका काल पूछा गया है, तो कितना है? 1 से 3 दिन। नेक्स्ट है, इस गाय का रंग काला और सफेद है तथा पूंछ का गुच्छा सफेद है, वह गाय कौन सी है? तो आपकी है होल्स्टीन फ्रीजियन। ठीक है, होल्स्टीन फ्रीजियन गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भदावरी भैंस के दूध में वसा का अधिकतम प्रतिशत होता है, तो भदावरी जो भैंस है आपका अधिकतम वसा कितना होता है? उसमें 13%, सबसे अधिक होता है यानी कि 13%। नेक्स्ट है, श्वेत गिदार की प्रति वर्ष कितनी पीढ़ियां पाई जाती हैं? जो श्वेत गिदार है प्रति वर्ष कितनी पीढ़ियां पाई जाती हैं? उसकी 1। नेक्स्ट है, प्रति मीट्रिक टन अनाज प्रधूमित करने के लिए एल्यूमिनियम फोस्फाइड की 3 ग्राम वाली कितनी टिकियां प्रयुक्त होंगी? तो कितनी होंगी वो? 5 से 7। नेक्स्ट है, गेहूं की फसल में यदि केवल एक सिंचाई उपलब्ध हो, ठीक है, गेहूं की फसल में यदि एक सिंचाई उपलब्ध हो तो वह किस अवस्था में सिंचाई करनी चाहिए? तो किस अवस्था में करनी चाहिए? ताजमुल अवस्था में। नेक्स्ट है, गेहूं सरसों की सह फसली खेती के लिए संस्तुत कतारों का अनुपात क्या होगा? तो कितना होगा? 9:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी 1999-2000 में। नेक्स्ट है, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है करनाल में। नेक्स्ट है, धूमक है, धूमक क्या है आपका? मिथाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड तृतीय संबंधित है, तो किससे है? दुग्ध उत्पादन से। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है आपका? दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रीफाइंग, ठीक है, यानी कि नाइट्रीकरण बैक्टीरिया है, तो वो आपका कौन सा है? आप देखेंगे
सी मिलेगा इसका या फिर ए। ठीक है, अमोनियम कंपाउंड को नाइट्राइड अथवा नाइट्राइड को नाइट्रेट में बदलते हैं मृदा के ऐसे जीवाणु होते हैं ये आपके, तो वह क्या है, नाइट्रीकरण बैक्टीरिया कहलाते हैं। उदाहरण नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमानस इत्यादि। ठीक है, तो क्या होगा, नाइट्रोबैक्टर। नेक्स्ट है, जब यह रोग बहुत बड़े क्षेत्र में एक साथ बहुत से पशुओं को होता है तो इस रोग को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, महामारी। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कोरोना की महामारी है। ठीक है, एक समय में बहुत सारे लोगों को होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विकाजी गाय की नस्ल है, तो द्विकाजी गाय की नस्ल कौन सी है, थारपारकर। नेक्स्ट है, भारत में उत्पादित कुल दूध का सबसे अधिक भाग प्राप्त होता है, तो उत्तर प्रदेश से होता है। नेक्स्ट है, सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए, तो सांड की नाक में छल्ला कब पहनाना चाहिए, 2 वर्ष की आयु के बाद। नेक्स्ट है, हरियाणा गाय की पहचान का प्रमुख लक्षण है, जो हरियाणा की गाय है उसका प्रमुख लक्षण क्या है, चेहरा लंबा और पतला तथा चपटा एवं थोड़ा सा उथल। ठीक है, काला थूथन और चौड़े चौड़े नथुले, आंखें बड़ी बड़ी चमकीले, या आप पढ़ सकते हैं छोटे चौकन्ने और कुछ कुछ निलंबी कान, छोटे छोटे ऊपर और भीतर के और मुड़े हुए सींग, और सिर हल्का व सुव्यवस्थित, साधारण लंबे व पतले पैर। ठीक है, ये सभी लक्षण आप पढ़ सकते हैं, एक बार कोई भी आपसे ऑप्शन में दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, द्वितीयक दीर्घ भोज्य तत्व है, तो वे कौन से हैं आपके, कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। नेक्स्ट है, सबसे अधिक अम्लीय उर्वरक है, तो सबसे अधिक जो अम्लीय उर्वरक है वो कौन सा है आपका, अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश फसलों की बढ़ोतरी की गति तब कम हो जाती है और पूर्ण रूप से बंद हो जाती है जब मृदा में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होती है, तो कब होती है वो, 4% से। नेक्स्ट है, सामान्य कृषि योग्य मृदा की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, वो होती है 6.5 से 8। नेक्स्ट है, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया सबसे अंत में करनी चाहिए, तो कौन सी क्रिया करनी चाहिए, आयन की सफाई। नेक्स्ट है, अति सूक्ष्म जीन जो पोर्सिलिन छब से छन जाते हैं और मात्र जीवित कोशिकाओं में पनप सकते हैं कहलाते हैं, तो कौन से हैं वो आपके, विषाणु। नेक्स्ट है, भारत की उत्तरी भाग में दुग्ध उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी सबसे अच्छी भैंस है, तो उत्तरी भाग में कौन सी है, मुर्रा। और हरियाणा में पूछे तो इसे काला सोना कहते हैं, और कहाँ पर पाई जाती है, जींद में। और भैंस पूछे सबसे ज्यादा हरियाणा में, हिसार में। नेक्स्ट है, प्रोटोजोआ के द्वारा पशुओं में होने वाली बीमारी, तो कौन सी है वो आपकी, सर्रा। नेक्स्ट है, चूहा नियंत्रण हेतु जहरीला चारा बनाने के लिए दाने की मात्रा के अनुसार जिंक फोस्फाइड की मात्रा रखते हैं, तो कितनी है वो आपकी, 2.5। नेक्स्ट है, पूसा बीन किसके भंडारण के लिए प्रयोग की जाती है, तो पूसा बीन किसके लिए की जाती है, खाद्यान्न के लिए। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो राइजोबियम गेहूं। ठीक है, जैव उर्वरक हैं आपके और संस्तुत फसलें हैं, राइजोबियम गेहूं, एजोबैक्टर अरहर, आपको सही सुमेलित बताना है। नेक्स्ट है आपका एजोस्पाइलिरम मूंगफली और एजोला धान, तो आपका सही सुमेलित कौन सा है आपका, डी, एजोला धान। नेक्स्ट है, बेबी कॉर्न जिस फसल से संबंधित है वो है बेबी बोर्न, किससे है आपका, बेबी कॉर्न। ठीक है, ये किससे है आपका, मक्का से। नेक्स्ट है, समन्वयक ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास की आधारभूत इकाई है, तो कौन सी है वो, परिवार। नेक्स्ट, साइलेज में सूखा पदार्थ होता है, तो साइलेज में सूखा जो पदार्थ होता है वो कितना होता है, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के मोजैक रोग का कारण तत्व कौन सा है, तो आलू के जो मोजैक रोग है उसका कारण कौन सा है, विषाणु। ठीक है, तो ये थे आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए थे। तो इसके अलावा जो आपको रीड करने हैं इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, केवल एग्जाम से पहले एक बार रीड जरूर कर जाना। तो आपको आइडिया दिया है मैंने, जो आपके क्वेश्चन पूछे गए इस बुक से पूछे गए हैं, तो इसको जरूर करके जाइए, क्या पता हरियाणा एसएससी अगले एग्जाम में भी इन्हें पूछ ले।